वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था महानदी और गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में। आइए आज देखते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम। तो कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र में सतारा जिले के महाबलेश्वर से ये निकलती है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की सीमा से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आइए देखते हैं कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में। तो कृष्णा नदी जो है ये है महाबलेश्वर, ये महाबलेश्वर से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जो है मुहाना बनाती है। आइए देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियों में देखेंगे दाएं तट से मिलने वाली नदियां और बाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दाएं तट कौन सा है, बायां तट कौन सा है। हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि हमारा ये दाहिना तट कौन सा है, बायां तट कौन सा है। तो इसके लिए ये आप जो बायां हाथ है, इसके ऊपरी जो स्किन वाला साइड है, इसको आप बायां माने और ये जो हथेली वाला साइड है, इसको आप दायां माने। तो ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो ये देखते हैं हम दाहिने या बाएं साइड की नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये जो स्किन वाला है सिरा, ये ऊपर है, तो ये ऊपर बाएं किनारा हो गया। तो आइए देखते हैं बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले है, एक नदी है भीम, दूसरी नदी है सेना, इसका नाम है भीम, और ये है सेना रिवर। इसको बोलेंगे हम भीम सेना। दूसरी नदी है मूसी है, इसे बोलते हैं मूसी। और हैदराबाद और विजयवाड़ा शहर जो है ये मूसी नदी के तट पे है। ये है मूसी रिवर। और हैदराबाद वाड़ा जो शहर है इसी नदी के तट पे है। अगली नदी है, इसकी सहायक नदी है मुनेरू। ये है मुनेरू, मुनेरू रिवर। अब आइए देखते हैं इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियों में यहाँ पे एक नदी मिलती है, इसको बोलते हैं कोयना रिवर। कोयना रिवर है। अगली सहायक नदी है वरना। ये है वरना, वरना।
इसके बाद है पंचगंगा। पंचगंगा। अगली नदी है, इसकी सहायक नदी है दूधगंगा। दूधगंगा। इसके बाद एक नदी है यहाँ पर घाट प्रभा। घाट घाट प्रभा रिवर। इसके बाद है एक माल प्रभा। माल प्रभा। इसके बाद एक नदी आती है तुंग और भद्रा। ये है तुंग और ये है भद्रा। आगे मिलके ये बन जाती है तुंगभद्रा नदी। ये है तुंगभद्रा भद्रा रिवर। तो ये कृष्णा रिवर जो है, इसकी लंबाई लगभग है 1400 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो है कृष्णा की, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। और ये जो तुंगभद्रा नदी है, इसी के तट पे है हम्पी शहर बसा हुआ है। हम्पी शहर। और ये मालप्रभा है, यहाँ पर एहोल बादामी और पट्टादकल के मंदिर यहाँ पे इसके तट पे के किनारे हैं। तो ये था कृष्णा रिवर सिस्टम। आइए एक बार हम पुनः इसको रिवाइज करते हैं और इसे आप अपने नोट्स में बकायदा नोट करते चलिएगा, इसी तरीके से मैप बनाइएगा। और आइए एक बार हम रिवाइज करते हैं कि कृष्णा रिवर जो है महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और यह इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों में बाएं तट से मिलने वाली नदियों में है भीम और सेना। भीमसेना, फिर मूसी है, मूसी के तट पे है हैदराबाद और विजयवाड़ा शहर। उसके बाद है मुनेरू। उसके बाद है दाएं तट से मिलने वाली नदियों में कोयना है, वरना है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा के तट पर है हम्पी शहर बसा हुआ है और एहोल, वादामी और पट्टादकल के मंदिर मालप्रभा के तट पे बसे हुए हैं। तो ये था कृष्णा रिवर सिस्टम। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कावेरी रिवर सिस्टम। आइए जानते हैं कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में। कावेरी नदी जो है, ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। कर्नाटक में जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। यहां से निकलती है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और पुदुचेरी से होते हुए लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में
अपना मुहाना बनाती है। तो आइए देखते हैं इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां और बाएं तट से मिलने वाली नदियां। दाएं तट से मिलने वाली नदियों में है, यह है हेरांगी, ये हेरांगी है। उसके बाद है हेमावती, हेमावती के बाद तो आएगी सिमसा, और यहाँ पे है एक नदी अर्कावती। ये है हेरांगी, ये है हेमावती, हेमावती। उसके बाद है सिमसा, सिमसा। फिर है अर्कावती, अर्कावती। और यहीं पे है शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात है यहाँ पे। और ये दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में हम देखेंगे, यह है लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ के बाद है काबनी, काबनी। फिर है भवानी, फिर है अमरावती। यह है लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। फिर है काबिनी, फिर ये है भवानी, भवानी है। फिर है अमरावती है। यहाँ पे जो है ये जो नदियां हैं, इन्हीं की लक्ष्मण तीर्थ और हेरांगी, इन्हीं के बीच है कृष्णराज सागर डैम। कृष्णराज सागर डैम है। और यहाँ पे है, ये है होगन कैनाल, कैनाल है। और यहीं पे है मेट्टूर डैम। मेट्टूर डैम। तो ये थी कावेरी रिवर सिस्टम। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। कावेरी नदी जो है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की सीमा से
होती हुई यह 800 किलोमीटर दूरी तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और कर्नाटक और लक्ष्मण तीर्थ और हेरांगी इसी के संगम पे बना हुआ है कृष्णराज सागर डैम। और इसी की सहायक नदी है, बाएं तट से मिल जो तट की नदियां हैं इसमें हेरांगी है, हेमावती है, सिमसा है, अर्कावती है। और दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, भवानी और अमरावती। तो लक्ष्मण तीर्थ और हेरांगी इसी के तट पे संगम बना है कृष्णराज सागर डैम। और सिमसा नदी के तट पे बना है ये स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। और इसी कृष्णा नदी पे बना हुआ है कृष्णराज सागर डैम, ओ मेट्टूर डैम। और ये हो गई है कावेरी नदी। कावेरी रिवर। तो ये था कृष्णा और कावेरी नदी सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी और दामोदर नदी। इसके बाद भारत में जितनी छोटी नदियां हैं उनके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।